राम अनुज जी अपने दरवाजे की डोरबेल बजा ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, भाई साहब, भाई साहब। राम अनुज जी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके बगल का फ्लैट खाली था। लेकिन अचानक फिर वही आवाज आई, अरे भाई, आपको ही बुला रहा हूँ। मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। मेरी यूपी भवन में नौकरी लगी है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? रामचेत मिश्रा। राम अनुज जी ने अच्छा बोलकर अपना भी परिचय दे दिया। हाँ, मैं भी यूपी भवन में ही कार्यरत हूँ। रामचेत को राम अनुज जी से मिलकर अच्छा लगा और बात करने की कोशिश करने लगे। तो राम अनुज जी ने कहा कि अंदर आइए ना, बैठकर बात करते हैं, साथ में चाय भी पियेंगे। राम अनुज जी और रामचेत जी घर के अंदर आए तो चाय की चुस्की लिए, साथ में बहुत सारी बातें भी हुई। वो भी ठहरे प्रतापगढ़ के। राम अनुज जी का ननिहाल प्रतापगढ़ में ही था। बातचीत में कहां से कहां पहुंच गए। चलो, राम अनुज जी ने अपनी मिसेज से कहा कि भाई आज तो इनका भी भोजन बना देना। खैर, खाना पीना हुआ। रामचेत जी अपने घर गए। रामचेत जी अपने घर गए। जाते जाते पूछते हुए गए कि आप कैसे जाते हैं, बस से या अपनी बाइक से? तो राम अनुज जी ने जवाब दिया, भाई बस आती है तो उसी से चले जाते हैं। रामचेत जी बोले, तब तो ठीक है। अभी हम पहली बार दिल्ली आए हैं तो मेरे लिए मुश्किल ही होता। अब तो आपका साथ भी मिल गया। अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। और हम ठहरे आपके ननिहाल के, तो अब तो एक प्रकार से रिश्ता भी निकल गया। अब रामचेत जी को बुलाना नहीं पड़ता था। समय से पहले ही आकर बैठ जाते थे। तो चाय नाश्ता पूछना फर्ज बनता था। कभी नाश्ता का मन न होता तो भी चाय अलग से मंगा लेते थे। तो राम अनुज की पत्नी भनभनाती हुई जाती और अच्छी सी चाय बनाकर दे जाती थी। रामचेत जी जितनी बार चाय की चुस्की लेते थे उतनी बार राम अनुज की पत्नी की तारीफ करते थे। वाह, बहुत अच्छी चाय है, गजब का स्वाद है। आपकी पत्नी तो बहुत ही सुशील है। ऐसी पत्नी ईश्वर सबको दे। यही सब करके खाते पीते थे। जब कभी सरकारी बस नहीं आती तो राम अनुज जी बाइक निकालते। तब रामचेत जी कहते कि अरे भैया, हमें भी बैठाए चलो, हम कहाँ तक भटकेंगे। अब रोज रोज रामचेत जी की ऐसी हरकत से राम अनुज जी परेशान हो गए थे। एक दिन राम अनुज जी की पत्नी मंजू ने कहा कि आज आएंगे तो बोल दीजिएगा कि मंजू की तबीयत ठीक नहीं है। बेटे के लिए खाना बाहर से ही मंगवा लिया और खुद ऑफिस जाकर खाऊंगा, तो हो सकता है उनकी आदत सुधर जाए। खैर, राम अनुज जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कहा कि भाई कितने दिनों तक इस तरह काटोगे। घर से अपनी पत्नी और बच्चों को ले आइए, आप अकेले बोर होते होंगे। तब रामचेत जी बोले, सबको ले आऊंगा तो खर्च बढ़ जाएगा। अभी तो अकेला ही हूँ, जिधर निकल जाऊं उधर ही शाम दिन निकल जाता है। आपके यहाँ नाश्ता कर लेता हूँ और रात का खाना ऑफिस से ही पैक करके उठा लाता हूँ। इस तरह से मेरा काम चल जाता है। रामचेत की इस तरह की आदत से राम अनुज जी सच में बहुत परेशान हो गए। लेकिन अचानक गांव से फोन आ गया कि राम अनुज जी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब राम अनुज जी ने बोल दिया कि रामचेत जी, अब अपना ख्याल रखिएगा, हम सब जा रहे हैं, घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तब रामचेत जी ने तुरंत कहा, कहो तो हम भी चल लें, बुआ जी से मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन राम अनुज जी ने मना किया कि अभी आपकी नौकरी लगी है, तो आप अभी से छुट्टी लेंगे तो आपकी नौकरी भी नहीं बचेगी। इतना सुनते ही रामचेत जी डर गए। खैर, किसी तरह रामचेत जी ने 2-4 दिन गुजार लिए। तब तक एक लड़का उनके गांव का ही मिल गया, तो वो उसके पास चले गए।
और रामचेत जी हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। जब राम अनुज जी 1 हफ्ते बाद अपने परिवार सहित अशोकनगर पहुँचे तो रामचेत जी वहाँ नहीं थे। राम अनुज जी ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर राम अनुज जी ने ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि हाँ, ऑफिस तो रोज आते हैं। ऑफिस में मुलाकात हुई तो कारण पूछा तो रामचेत जी बताने लगे कि आप लोग चले गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए गांव का ही एक लड़का मिल गया तो सोचा इसी के साथ रह लेता हूँ। तब राम अनुज जी ने मन ही मन कहा कि चलो अच्छा हुआ आपसे पीछा छूटा। राम अनुज जी ने घर पर फोन कर पत्नी को बताया कि यहाँ सब ठीक है, रामचेत जी अपने गांव के किसी लड़के के साथ रह रहे हैं। तब राम अनुज की पत्नी के दिल को भी सुकून आया। उसके भी जुबान से यही शब्द निकला कि चलो किसी तरह पीछा छूटा। तो दोस्तों, पड़ोसी हो या कोई भी हो, इतना भी नहीं आना जाना कर दे कि अगला इंसान पक जाए। हर रिश्ते में एक उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो।